नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LN लर्न में। आज का यह वीडियो हम हिंदी कंटेंट पर लेकर आया हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण शुरू करने वाले हैं दोस्तों, और पहला अध्याय वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि सघोष अघोष क्या है या अल्पप्राण महाप्राण क्या है। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम सब कुछ सीखने वाले हैं और वर्णमाला का वाट लगाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला का परिभाषा क्या है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, उसी तरह ये हमारे वर्ण हैं और इस पूरे वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यदि इसमें कुल वर्णों की बात की जाए तो हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर हैं, वो 2 अनुस्वर और अविसर्ग आयोगवाह होते हैं। इस तरह से स्वर जो होते हैं 11 ही होते हैं, और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 1 अनुस्वर, 25 स्पर्श व्यंजन और 4 ऊष्मीय व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 1 विसर्ग व्यंजन है। वो आगे मैं दिखाऊंगा किस प्रकार है। अभी हम वर्ण का बात करें तो वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं वर्ण को। और इस प्रकार वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के स्वयं अपने से बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ उल्टा लिख देते दोस्तों, उसको काट दिए हैं, कोई बात नहीं। यहाँ नीचे लिखे हैं ये वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। हर्षई दीर्घई और भी हैं, ए ऐ ओ औ। और वहीं बात करें व्यंजन वर्ण की तो इसका परिभाषा कि जो अक्षर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे क च ट र प ब इत्यादि। ये वर्ण खुद अपने से नहीं, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। दिखाता हूँ कैसे। जैसे को है, ये क सिर्फ क नहीं, ये क और अ मिलके बना है। तो इस तरह से क और ये स्वर वर्ण आ गया अ। तो कहने का मतलब कि स्वर वर्ण के सहायता से ही व्यंजन वर्ण बोला जाता है। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब पहला का बात करते हैं हम लोग कि जिन स्वरों का उच्चारण हल्का हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ, री। और दीर्घ स्वर, तो जिन स्वरों का उच्चारण लंबा और ऊंचा होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ी अ यानी आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ। इस तरह अगला स्वर है हमारा प्लुत। जिन स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हे राम, ओम आदि। दोस्तों, हे राम बहुत ही लंबा, यानी वो लंबा नहीं, ये इसमें 3 स्वर आ गए। और ओम में भी 3 स्वर आ गए, इसलिए ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आ गए। दोस्तों, एक संयुक्त स्वर भी होता है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, लेकिन इसमें हम लिखे नहीं हैं, भूल गए हैं शायद, तो वह भी जान लेते हैं। संयुक्त स्वर, कुछ स्वर 2 स्वर वर्णों के मेल से बनते हैं, इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे अ और छोटी ई मिल के ए बनते हैं, और अ और छोटी ऊ मिल के ओ बनते हैं।
इस तरह से और भी हैं जो अ और आओ मिलके आओ बनते हैं, फिर अ और अनुस्वार मिलकर अनुस्वार बनते हैं। आगे आते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण की ओर। दोस्तों हम पहले ही देख चुके हैं कि सभी व्यंजन वर्ण जो हैं वो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर में मात्रा होती है और हर एक स्वर का अपना एक अलग अलग मात्रा होता है। स्वर की मात्रा के चिन्ह अलग अलग हैं, लेकिन अ की कोई मात्रा नहीं होती है। तो नीचे स्वर की मात्रा के अलग अलग रूप दिए जा रहे हैं, आप उन्हें देखकर समझ सकते हैं। ये हमारे सबसे ऊपर में स्वर हैं और इनकी मात्राएं भी लिखे गए हैं, सभी के अलग अलग। ई का मात्रा, बड़ी ई का मात्रा, ऊ का मात्रा, बड़ी ऊ का मात्रा, इस तरह से सबके मात्रा लिखे गए हैं। और इन सभी मात्रा को यानी इन सभी स्वरों को ये तो के व्यंजन में मिलाया गया है। तो में मात्रा यानी आ को मिलाया तो ता बना, फिर त में ई को मिलाया छोटी ई को तो ती बना, फिर त में बड़ी ई को मिलाया ती बना, तो में ऊ को मिलाया छोटी ऊ को तो तू बना। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला, उसके बाद ही वो व्यंजन उच्चारण में आया। और व्यंजन वर्ण को 7 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये क वर्ग है, क ख ग घ अंघ, च वर्ग, तो वर्ग, तो वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। किसी वर्ग से उस समूह के सभी अक्षरों का बोध होगा। यानी अगर हम क वर्ग को कहते हैं तो क वर्ग के सभी वर्ण का बोध हो गया। क वर्ग यानी क ख ग घ अंघ, च वर्ग यानी चौ छ ज झ य। इस प्रकार व्यंजन वर्ण को 7 वर्गों में बांटा गया है। आगे है संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र है। इसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अक्ष या त्र या ज्ञ या स्र किन किन वर्णों से मिलकर बना है। तो मैं आपको एक आसान ट्रिक बताता हूँ इसको पहचानने के लिए। जैसे हम अक्ष का इंग्लिश क्या लिखते हैं, KSH। अब इसका हिंदी, अब इसको हम अलग अलग हिंदी इसका तोड़ते हैं तो के से क्या हो जाता है क, SH से हो जाता है स। इस तरह से कहने का मतलब कि ये हमारा अक्षर जो बना है क और स से मिलकर बना है। उसी तरह त्रो का इंग्लिश हम लोग लिखते हैं TRA। इससे हम याद रख सकते हैं कि टी यानी त और RA यानी र, यानी त्र किन किन वर्ण से मिलकर बना है तो त और र। इस प्रकार ज्ञा का जो इंग्लिश होता है AYA होता है। अब इसको अगर हम अलग अलग तोड़ते हैं तो जे से हो जाएगा हमारा ज और YA से हो जाएगा मेरा वा। तो ज्ञ किन किन वर्णों से मिलकर बना है ज और वा। इसी प्रकार स्र का इंग्लिश हो जाता है SHRA। तो SH से हम याद रख सकते हैं स और RA से र। तो SH से स, R से र, यानी स्र किन किन अक्षर से किन किन वर्णों से मिलकर बना है स और र से। इस प्रकार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर हम इजीली लिख सकते हैं दोस्तों। और आगे जो हमने आपको शायद पहले भी बताया था कि आयोग वाह यानी स्वर वर्ण जो 13 नहीं 11 होते हैं और 2 आयोग वाह होते हैं, वो अनुस्वार और अविसर्ग है। दोस्तों जिस तरह से हमने जाना था कि स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, उसी तरह व्यंजन के भी वायु प्रक्षेप की दृष्टि से 2 प्रकार होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अभी हमने जो पढ़ा वो व्यंजन वर्ण 7 वर्गों में बांटे गए थे।
वो व्यंजन वर्ण के प्रकार नहीं थे, वो तो 7 वर्गों में बांटा गया था। लेकिन वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। चलिए जानते हैं अल्प प्राण क्या है, कि जिन अल्प प्राण का परिभाषा डेफिनेशन में आपको बताऊंगा। सभी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग अल्प प्राण होता है। सभी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण होता है। और महाप्राण सभी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे मैं अगर क वर्ग लिखूं, इसमें क ख ग घ अंग आ जाता है। इसमें सभी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, यानी पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है तथा दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। आगे अघोष वर्ण और सघोष वर्ण है। अघोष वर्ण को देखते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में तंत्र कंपित न हो, अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग को लिखे हैं तो क ख ग घ अंग। आप खुद ही चेक कर सकते हैं इसको कि क ख को बोलने में हमारा जो तंत्र यानी यहाँ कंपन नहीं हो रहा है। अतः प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। और बाकी सघोष, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में तंत्र कंपित हो उसे सघोष वर्ण कहते हैं, यानी ग घ अंग। इन वर्णों के उच्चारण में हमारे तंत्र जो हैं कंपित होते हैं, इसलिए ये हमारे सघोष वर्ण कहलाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे।